अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहाद रज़ा और आप देख रहे हैं तीतरबाज़ यूट्यूब का चैनल। तीतरबाज़ यूट्यूब के चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। यार आज की मेरी दरअसल वीडियो का टॉपिक है कि काले तीतर की ब्रीड कैसे ली जाए। आज मैं आपको चंद एक तरीके बताऊँगा काले तीतर की ब्रीड लेने के, और 100% गारंटी वाले तरीके हैं। इनमें ये चीज़ नहीं है कि अगर आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्रीड नहीं आएगी, हो नहीं सकता। 100% आपको ब्रीड आएगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देगी। गारंटी के साथ आपको बताऊँगा कि ये कौन से तरीके और कैसे इनसे ब्रीड ली जाती है। उससे पहले ये बात है कि यार कि कोरोना का काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा है, तो मेरी भी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो काइंडली आप लोग भी सेफ़ रहें, घर में एहतियात करें, क्योंकि एहतियात के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे भाइयों का कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे थे, भाई ब्रीड लेनी है भाई, जंगली तितरों का जोड़ा लिया हुआ है, ठीक, जंगली काले तितरों का ब्रीड करेंगे। इसमें 3 चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। ये 3 चीज़ें आप अपने ज़हन नशीन करेंगे, ब्रीडर बनेंगे आप। पहली नंबर चीज़, जंगली परिंदा नहीं लेना ब्रीड के लिए। जंगली नर लो या मादी लो, ब्रीड के लिए नहीं लेना, ठीक। सेकंड, कोशिश करो कम अज़ कम एज 2 साल हो तो बेस्ट है। साल के ब्रीड कर देते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन 2 साल हो तो बेस्ट है, क्योंकि 2 साल की 100% मेरे को गारंटी होती है यार, करेंगे ही करेंगे। क्योंकि एक आप मिसाल आपको देता हूँ, एक सिंपल सी, एक 7 माह का सील का पट्ठा ले लो, जब ये अजान उसने अभी देना शुरू किया, उसके साथ आप मुर्गी लगाओगे ना, उसके साथ की पट्टी अंडे तो दे देगी, चलें जी ठीक है, थोड़े से के बाद पट्टी अंडे देगी, बच्चे निकलेंगे। लेकिन क्या होगा, चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो 10 अंडे देगी, अंडों में से 2 में से बच्चे निकले, 4 में से बच्चे निकले, प्रॉपर अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी एज कम होगी, प्रॉपर उस तरीके का नहीं हो सकता। उसकी निस्बत अगर आप तीतर एक लेते हो, साल का है, 1.5 साल का है, ठीक जी, उसको थोड़ा सा ये अंडों में फर्टिलिटी का थोड़ा सा असर कम होता है, कि यानी कि ज़्यादा उनमें, यानी कि 4 अंडे दो, शायद 2 में से निकल जाए, 1 में से निकले। अगर 2 साल होगा तो ज़्यादा चांसेस यही है कि एक अंडा ही ख़राब होगा, बहुत कम चांसेस है कि एक ख़राब होगा, ज़्यादा बार समझ लें कि सब में से बच्चे नहीं करेंगे, ठीक, 2 साल के। तीसरी नंबर चीज़ ये है कि जो लोगों के ज़हन में गलत कंसेप्ट आया हुआ है, फेसबुक पे देख रहा हूँ, ठीक, काफ़ी दिनों से फेसबुक पे पड़ा आ रहा हूँ, सब चीज़ें देख रहा हूँ, एक गलत कंसेप्ट। वो गलत कंसेप्ट क्या था, दखनी मादी लेते हैं, काला नाल लेते हैं, लगा देते हैं, यार इसका ब्रीड लेना है। काली मादी लेते हैं, दखनी नाल लेते हैं, ब्रीड लेनी है भाई। या उन लोगों को मैं ही बोल बोल कर थक गया हूँ, या हम एक्सपेरिमेंट करें भाई, इसका क्या रिजल्ट, भाई रिज़ल्ट सिंपल बता देता हूँ। कभी आपने मुर्गी और बतख का क्रॉस कराया है, ठीक है, मुर्गे का और बतख का बच्चा क्या निकला है, नहीं निकलता, हो नहीं सकता। अगर निकलेगा तो बतख का निकलेगा, वो उस सूरत में बतख का निकलेगा जब साथ कोई मेल बतख हो। अगर नहीं है, फीमेल है, ठीक जी, तो आप मेल मुर्गा लगा दोगे, अंडे निकलेंगे, अनफर्टाइल होंगे, बच्चा नहीं बनेगा। यही सीन है, मादी अंडे देगी, दखनी की भी दे सकती है और काले की भी दे सकती है, लेकिन बच्चा नहीं बनेगा, हो नहीं सकता बने। अगर कोई बंदा मुझे साबित करके दे दे यार कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में ये बात किया कि अंडों में से बच्चे निकले और वो काले के या घोड़े के मिक्स निकले, नहीं निकल सकते, क्योंकि क्रॉस हमेशा 2 नस्लों का होता है। यानी कि एक नस्ल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर आते हैं, यानी कि चिकोड़, काला दखनी तीतर, ये एक नस्ल में आ रहे हैं। ईरानी तीतर, ये भी इसी नस्ल में आ रहे हैं। अब ये ईरानी का दखनी का लोगे, बच्चे निकलेंगे, चिकोड़ का निकालोगे उसके साथ समझ लें तीतर के साथ, तो क्रॉस वाले बच्चे निकले, क्योंकि नस्ल है, इनका आगे म्यूटेशन निकलेगा, आगे नस्ल नहीं निकलेगा, आगे म्यूटेशन निकली। 2 नस्लों के क्रॉस है, जो तीसरी नस्ल बनती है उसे म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन जिसके घोड़े और गधे का खच्चर निकलता है, एक म्यूटेशन निकल रही है। अभी हम ये बोलें यार कि खच्चर बड़ा नस्ली जानवर, नस्ल तो है ही नहीं, उसकी बेस ही नहीं है। काला तो एक अलग ब्रीड में आता है, काले के बच्चे उनके साथ निकल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि बच्चे इस तरीके से निकलें, कभी नहीं निकलेंगे। अंडे देंगे, ज़्यादा ये होगा आप 2 साल पेड़ लगोगे, 3 साल लगोगे, ब्रीड नहीं आएगी, आप ज़ाया कर दो। इसकी जगह बेहतर ये होता है कि अगर आप दखनी मादी लगा रहे हो, दखनी के साथ दखनी नल लेकर उसके बच्चे निकाल लो। अभी कालों के अंदर ब्रीड का बताता हूँ। ब्रीड के मतलब मैंने टॉपिक सारे लिखे रखे थे, और इसमें कुछ चंद मैं बातें ऐसी बोलूँगा जो अच्छी नहीं होती, लेकिन काइंडली आप ये अगर अकेले में सुने तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँ। सबसे पहले इनकी एज जो आपको मैंने बता दी है। सेकंड नंबर चीज़ है कि आपने ब्रीड के लिए 2 तरह की ब्रीडें आ गई। एक होता है हम जो बच्चों के से ब्रीड लेते हैं, बच्चों से किस तरीके से, अभी ये सीज़न चल रहा है बच्चों का, मैं 2 बच्चे लेता हूँ 3000 के, 4000 रुपये के, ठीक है, नर और मादी कन्फर्म बच्चे लेता हूँ, ठीक है। उनके लिए मैं एक केज बनाता हूँ। केज का साइज़ कितना होना चाहिए, जितना तीतर के 4 पिंजरे आपस में जोड़े जाए तो साइज़ बनता है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक। ऊंचा भी इतना सा हो जाए, आप एक केज बनवा ले। तभी केज बनवाना किस तरीके से, केज के 4 तरफ यानी कि 3 तरफ आपने केज के लकड़ी लगा देनी है, पीछे कुछ भी नज़र ना आता हो। फ्रंट पर आपने जाली लगानी है, एक जाली आती है जिससे रेत छानी जाती है, अक्सर कंस्ट्रक्शन वालों के पास होती है, वो वाली जाली आपने आगे लगवा देनी है, ठीक जी, और साथ गेट लगवा देना है। अभी ये जब आप बनाएंगे ना कि नीचे आप इसकी मिट्टी डालेंगे, फिक्स बना देंगे। अभी आप छत के ऊपर बनाएं तो बेस्ट है, या फिर ऐसे रूम में बनाएं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त हो, ठीक है। आप ये बना के आप 2 बच्चे ले लिए, ठीक, नर और मादी पट्टी कन्फर्म ले लिए, कम उम्र, ज़्यादा उम्र के नहीं है, 3-4 महीने, साथ डाल दिए शुरू से, हाथ से उन्हें दिया, हैंड फीड कराई, यानी कि बिल्कुल वो आपके साथ
आपको देख के वो ज़रा भी डर ना करते हो, ठीक। आप उन्हें छोड़ोगे पहले साल ही वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक किस्म से इस तरीके से चलेंगे जैसे आप दखनियों के बच्चे रख लो, शुरू से जोड़ा लगा हुआ है, आगे जाके ब्रीड भी करेंगे। और ब्रीड आने के सबसे पहली निशानी ये होगी, अगर नर उस पिंजे में बोलना शुरू कर दिया, सोचो 100% ब्रीड आ गई आपके पास। अभी आपने उसके लिए नेस्टिंग कैसे बनाना है, नेस्ट कैसा बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को यही इशू होता है। फीमेल को काफ़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। उसके लिए आप कोशिश ये करेंगे कि आम जो झाड़ू होता है, हम लोग देसी ज़ुबान में बाड़ी बोला जाता है, आप लोग झाड़ू बोलते हैं, ठीक, जिससे सफाई की जाती है। आप वो वाला लेंगे, उसका तकरीबन एक गिट देख ली मेरी कितनी है, एक गिट का फासला आगे जहाँ उसके पीछे से बंद हुई है वो वाली साइड नहीं, दूसरी साइड जिस मुंह से हम झाड़ू लगाते हैं वहाँ तक आप काटेंगे, ठीक। अभी आपने उसको सिरा ऊपर से बांधना है, बिल्कुल ऊपर से बांध के आपने उसको नीचे से खोल के उसके नीचे से इसकी जाली सी बना देनी है, ठीक। जाली सी बना के आपने उसको दीवार के साथ रख देना है, ठीक। उससे ज़मीन से थोड़ा आगे कर इस तरीके से आपने रखना है, तिरछा सा, इस तरीके से दीवार के साथ ये जगह टेकनी हो, इस तरीके से सेंटर में तकरीबन आपने एक गिट और एक 4 उंगलियों का फासा छोड़ देना है, ठीक है। फासा छोड़ के आपने उसके आगे समझ लें कि कुछ छोटी फट्टी वगैरह रख के पीछे आप डाल देंगे, बुरादा वगैरह भी डाल सकते हैं लकड़ी का, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ डाल सकते हैं। अभी फीमेल को जब फीमेल स्टार्ट में बची होगी तब से पट्टी वहाँ पर जाएगी, उसको अंदाज़ा लग जाए हाँ यार मैंने इधर ब्रीड करनी है, उसको इलाके का पता चले, वहाँ पर आपके पास स्लोली ब्रीड आ जाएगी। वो 100% तरीका है यार कि अगर आप सिर्फ ब्रीडर बनना चाहते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं यार कि मैं सिर्फ काले के ब्रीड कराऊंगा, शौक नहीं करूँगा काले का, सिर्फ ब्रीड करे बच्चे बेचे अपना निज़ाम चलाऊँगा, ये उन लोगों के लिए तरीका है। अभी वो लोग जिनको शौक चक्री का भी है, घर का शौक भी है, तीतर को बुलाने का शौक है, तीतरों में लगाने का शौक है, और ब्रीड लेने का भी शौक है, वो किस तरीके से करेंगे? उसके लिए सबसे पहली बेस्ट चीज़ है, एक मादी ले लो घर की पली हुई, बेडर मादी का हल्का फुल्का डर करती है, क्योंकि मादियाँ ज़्यादा डर इस वजह से करती हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं दिया जाता। बेडर मादी ले लो, हाथ में दाना खिलो, हाथ में पानी पिलाओ, ठीक। स्टार्ट में उसको जिस तरीके से तीतर को तैयार किया जाता है, सेम इसी तरीके से मादी को तैयार करो। मादी आपके साथ इतनी एडजस्ट हो, आपको देखे डरे ना, बैठे ना, भागे दौड़े ना, ठीक। आप मादी के ऊपर दलासे भी दो, उसको हाथ भी कोशिश किया करो, हल्का हल्का टच करते रहो, ठीक। उस मादी को आप थोड़ा सा खुराक दो, खुराक में क्या देना है, अभी आपने नर जो लेना है, नर से पहले मादी को जो खुराक देनी है उसमें आपने लेने मछली के कैप्सूल, आम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, रुपये का एक मिलेगा, 2 रुपये का एक मिलेगा। 5 कैप्सूल ला के उसकी पानी वाली डिब्बी में साबित कैप्सूल डालना, ना फोड़ने ना आपने उन्हें काटना है। अभी कुछ लोग कहेंगे यार कि इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है, फरहाद भाई वो तो ख़राब कर देगी। भाई कुछ नहीं होगा, पानी में जाएंगे, ठीक, 1 घंटा 2 घंटे रहेंगे, उनके ऊपर से कोटिंग खुद ब खुद ही हट जाएगी, वो कोटिंग हट जाएगी, वो जेली सी बन जाएंगी, वो जेली नुमा बन जाएंगे, यानी कि आपने उनको फिर भी हाथ नहीं लगेगा, आप उसी के ऊपर पानी डालते रहो, वो पानी पीने से फीमेल हल्की फुल्की गर्म हो जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पर जो बहुत कम लोग जानते हैं कि फ़ीमेल भी मस्ती करती है। लोग ये सिर्फ जानते हैं कि तीतर मस्ती करता है, फीमेल पर खोल के मस्ती नहीं करती, लेकिन फीमेल के पिंजे में आप हाथ रखते हो, फीमेल ऐसे काटती है जैसे मेल काट रहा है। और ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो कहते हैं तो मैं वीडियो भी साथ अपलोड कर दूँगा, मुझे अपने कमेंट करना। अगर आपको यकीन नहीं आता या कोई बंदा चैलेंज करता है यार कि फीमेल मस्ती नहीं करता है, मस्ती करने वाली फीमेल भी साथ ऐड कर दूँगा, आपने देख लेनी है किस तरीके से मस्ती करती है। फीमेल को भी हल्का फुल्का आपने गर्म करना है। 1-2 चीज़ आ गई मछली के कैप्सूल, उसके अलावा वाइटासोल ब्रीडिंग फार्मूला, या कोई भी आप ब्रीडिंग फार्मूला किसी भी दुकान से ले लो, ठीक, थोड़ा सा डाल दिया ब्रीडिंग फार्मूला, ठीक, थोड़ा सा आपने इसको पानी में मिला के दे दिया। फीमेल हल्की फुल्की गर्म होनी चाहिए, ठीक, उम्र साल से 1.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 साल तक की होनी चाहिए, हल्की फुल्की फीमेल गर्म होनी चाहिए। आपने भी ये नहीं करना कि मेल और फीमेल हर टाइम खुले छोड़ने हैं, नहीं, गड्ढे नहीं छोड़ने, आपने नर को रखना है अलग, नर को आपने तैयार करना है, नर को आपने मस्तेल बनाना है, यानी कि फ़ीमेल को देखे तो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करे, फुल किस्म का मस्तेल बने। आपने अभी इस मेल को चक्री में भी लगाना है, चक्री में भी लगाओ, जिस तरीके से आम आप नर रखते हैं, हम घर में तीतर रखते हैं, काला सी तरीके से रखना है, खुराकें देनी है, नुस्खे देने, तैयार करना है। सिर्फ आपने एक चीज़ की तब्दीली करनी है, दिन में तकरीबन समझ लें असर के बाद, असर से पहले नहीं करना, असर के बाद। इसका क्या फ़ायदा है असर के बाद, ये भी मैं बताऊँगा। असर के बाद आपने मेल को खोलना है, ठीक, फीमेल के पिंजरे के अंदर, या फिर फीमेल को आपने खोलना है, ठीक, ये मेल को खोलना है। देखो पहले करती क्या है, फीमेल और मेल का पहले पिंजरा जोड़ कर, मेल जब मस्ती करता है, अगर फीमेल मेल की तरफ दुम करके हल्की सी झुकती है तो समझो फीमेल ब्रीडिंग के लिए तैयार है। ये तरीका होता है फीमेल को चेक करने का। अगर फीमेल मेल की तरफ आती है लेकिन बैठती नहीं है, फिर भी समझो फीमेल तैयार है। अगर फीमेल मेल को देखकर नोकबाजी करती है, भागने की कोशिश करती है, समझ लो फीमेल अभी तैयार नहीं है। फीमेल को हल्का फुल्का गर्म करो, फीमेल तैयार हो जाएगी, ठीक। अभी आपने जब उसको ब्रीड करानी है जी, जब फीमेल मेल की तरफ देखे हल्का फुल्का झुकना शुरू कर दे, बैठना शुरू, आप मेल को छोड़ेंगे, स्टार्ट में मेल बहुत ज़्यादा मस्ती करेगा, ठीक जी, तो हो सकता है फीमेल को मारे। अगर मेल फीमेल को मारता है तो आप मेल को उठा लेंगे, अगर नहीं मारता उसके साथ थोड़ा बहुत चलता है, आप उसको 10-15 मिनट खोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे। उससे ज़्यादा खोलेंगे तो मेल उस तरह की अपनी मस्ती नहीं पकड़ेगा, छोड़ देगा मस्ती, आपने मेल को उठा देना। इस तरीके से आप उसको समझ लें, जब फीमेल बैठना शुरू कर देगा, मेल छोड़ेंगे, मेल वहाँ पर जाकर क्रॉस कर देगा। असर के बाद आपने उसको एक क्रॉस आज करा दिया, 3-4 दिन लगातार क्रॉस कराएंगे, फीमेल एक एग दे देगी, ठीक है। फिर आप हर दूसरे दिन उसको क्रॉस करा देंगे। इसी तरीके से ये तरीका है। लेकिन इसमें एक आता है हैंड क्रॉस। हैंड क्रॉस में आपने ये करना है कि फ़ीमेल आपके साथ अच्छी खासी एडजस्ट होगी, आपने फ़ीमेल को पकड़ना है, तकरीबन ये 2 उंगलियां आपने उसके पर में डालनी है, ऊपर ये उंगली रखने नीचे, ये तो ये हथेली से आपने फ़ीमेल को पकड़ के बिठाने देना है।
मेल को अपने पिंजरे से खोलना है, मेल फीमेल का मस्तेल और अच्छा मस्तेल हो, यानी कि फीमेल को देख के पिंजरा तोड़ने की कोशिश करे। आपने फीमेल का थोड़ा सा दुम ऊपर करके फीमेल को बिठा के अपने हाथ में बिठा के आपने बैठ जाना है पकड़ के फीमेल। जैसे पकड़ेंगे मेल पीछे से आएगा, क्रॉस कर लेगा आपके सामने, वो क्रॉस कर लेगा, ठीक क्रॉस कर लेगा, ठीक है। फीमेल फिर अपने फीमेल को फीमेल के पिंजरे में छोड़ देना है, फिर बार बार ये प्रोसेस चलाते रहना है, ठीक है। 3-4 क्रॉस करे, 5 क्रॉस करे। अभी दिन के टाइम पे आपने मेल को टोड़ा भी देना है, बुलाड़ी भी करानी है, जिसके नॉर्मल मेल को सिर्फ आपने एक क्रॉस के लिए मेल को और फीमेल को इकट्ठा करना है, ठीक है। इससे अगर आप ये बोलेंगे आपके मेल की मस्ती कम होगी या बुलाड़ी पर कोई असर पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रीड आ जाएगी आप बस। फीमेल अंडे दे देगी, फीमेल के जो अंडे आते हैं वो ज़्यादा बार समझे फीमेल बैठ तो जाती है अंडों पर, लेकिन बहुत कम बैठती है। इसलिए आपने कबूतर के नीचे भी रख सकते हैं, दक्षिणी रानी के नीचे भी रख सकते हैं, मुर्गी के नीचे भी रख सकते हैं, इनक्यूबेटर में रख सकते हैं। लेकिन इनक्यूबेटर का मुझे ऑप्टिमम टेम्परेचर का कोई पता नहीं कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसलिए मैं फिर बोलता है उसके मतलब कुछ नहीं बता, लेकिन इनक्यूबेटर में भी रख सकते हैं। अभी आप इसकी ब्रीड इस तरीके से सुकून से ले सकते हैं। काले तीतर की ब्रीड मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेन बात क्या है कि उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी समझ चाहिए होती है। लोग किस लिए ब्रीड को ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि लोग लेते हैं जंगली। जो बंदा मैंने अभी तक देखा, लोग जंगली तीतर लेके, यार मेरे पास जंगली तीतर है तो मैंने जोड़ा लिया जंगली का, यार 4,000 रुपये का मैंने ब्रीड कर लिया। भाई किधर से ब्रीड करे, उसका डर ही नहीं ख़त्म हो रहा, वो ब्रीड किधर से करे। अभी जब आपने लकड़ी का उनके लिए केज बनाना है ना, उस केज में आप एक और काम भी कर सकते हो। जहाँ पर आपने जोड़ा रखना है वहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हो। पीछे दीवारों के ऊपर आप थोड़ा सा घास वाले, थोड़े से समझ लें कि स्टिकर वगैरह, पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं, पेनाफ्लेक्स लगा सकते हैं। जहाँ पर घास नजर है, हरियाली नजर है, तो कोई मज़ीद खुश हो जाए, ठीक। जो वहाँ पर जोड़ा आप डाल सकते हैं, अंदर आप एक लाइट लटका सकते हैं, प्रॉपर उनके ब्रीडिंग सेटअप की तरफ प्रॉपर शेप बना सकते हैं। फ्रंट के ऊपर जाली, लेकिन पीछे आप समझ लें कि अगर आपके पास, पहली बात है कि आपने अगर बनाना है समझे पिंजरा, तो आप लकड़ी लगा सकते हैं। पिंजरा नहीं बनाना यानी कि उस तरीके नहीं बना सकते, आप सिंपल समझ लें कि फट्टियाँ लगा सकते हैं, फट्टी भी लगा सकते हैं। फट्टी के अलावा आप ये काम कर सकते हैं कि पीछे दीवार हो, आगे आप केज बना सकते हैं। एक साइड खुली हो, बाकी 3 साइडें कवर होनी चाहिए 100%। जब 3 साइडें कवर होंगी ना तो वो डरेंगे नहीं, उन्हें किसी तरफ से कोई डर नहीं होगा। फ्रंट साइड से आप उसको दाना पानी दोगे, वो आपके साथ एडजस्ट होंगे। अभी खुराक के अंदर एक और चीज़ भी आपने देखनी है, ठीक है। फीमेल को तो आपने ये फिश की कैप्सूल दे दी, उसके अलावा आपने एक चीज़ लाजमी इस्तेमाल करानी है, ठीक है। अगर आप मेल और फीमेल दोनों को इकट्ठे रख रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे एक पिंजरे में डाल रहे हैं, बच्चों से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक चीज़ आपने लाजमी तौर पर देखनी है। वो लाजमी चीज़ क्या होगी, आपके पास मिक्स सब्जियाँ। आप सब्जियां देख रहे हैं, जो मिलती हैं आप थोड़ी थोड़ी ले लें, थोड़ी थोड़ी काट के, इतनी सी मिक्स आप सब्जियां हफ्ते में एक दिन आप उनके पिंजरे में डाल दिया करें। वो जब सब्जी खाएंगे, उनसे भी उनका समझे कैल्शियम वगैरह सब कुछ पूरा आता जाएगा, ठीक है। और फीमेल ब्रीड की तरफ आएगी ज़्यादा। सबसे 100% जो परफेक्ट तरीका माना जाता है वो होता है हैंड क्रॉस। हैंड क्रॉस में आप अपनी मर्जी से क्रॉस करा देते हो। और असर के बाद कराने का मैं बता रहा था कि क्या फ़ायदा है। एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। थाई लोग जो पसंद करते हैं, थाई लोग ये कहते हैं कि जो जानवर असर के बाद समझ लें, अगर मुर्गा मुर्गी को क्रॉस करेगा तो उसमें नर बच्चे ज़्यादा निकलेंगे, और अगर वो बंदा मुर्गा समझे पहले टाइम से वो क्रॉस करेगा तो फीमेल बच्चे ज़्यादा निकलेंगे। और 100% ये तरीका माना हुआ भी है। इसलिए असर के बाद करेंगे, हो सकता है कि अगर 3-4 अंडे दे रही है, 4 में से 1 मादी निकल सकती है, 2 नर भी निकल सकते हैं, 3 नर निकल सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर है। ये सिंपल और आसान तरीका है। हाथ में पकड़ी फीमेल, आपने 2 पिंजरे भी घर में रख सकते हो। 2 परिंदों की जगह आप 2 पिंजरे रख लो, ठीक है। मेल एक में डाला, एक में फीमेल डाल रहे हैं, ठीक है। अभी फीमेल को भी आप क्रॉस कर, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फीमेल भी चोट उठा जाती है, जट कर जाती है, जिस तरीके से तीतर करता है। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार फीमेल तो नहीं करती, फीमेल भी जट कर जाती है। अगर फीमेल ने जट किया हो वो कभी अंडे नहीं देगी। सोचो ही ना, 1000 क्रॉस करा दो, कभी नहीं देगी अगर उसने जट की हुई है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखना है कि फ़ीमेल भी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, रेडी टू ब्रीड होनी चाहिए, ठीक। हाथ के साथ लड़नी लड़े, अगर ना भी लड़े, ठीक, ये डर शर ना करने वाली होनी चाहिए। मेल को देख के हल्की फुल्की फीमेल भी मस्ती करने वाली हो, ठीक। फिर आप फीमेल को पकड़ के हैंड क्रॉस करा दें। मेल जब हैंड क्रॉस करेगा, ठीक, वो बड़ा एग्रेसिव होगा। एक क्रॉस कराया मेल को उसके पिंजरे में डाल दिया, फीमेल को उसके पिंजरे में डाल दिया, ठीक, रख दिया। फिर दूसरे दिन यही काम किया, तीसरे दिन यही किया, ठीक है। फीमेल को भी मिट्टी शिट्टी देते रहे, प्रॉपर तरीके से रख दिया, ठीक। इस तरीके से आप स्लोली दिन के टाइम पे मेल से आप बुलाड़ी लें, चक्री में लगाएं, टोड़ा दें, सब कुछ करें मेल के साथ। आपका मेल शौक पूरा उसी तरीके से करेगा जैसे मेल शौक करते होते हैं पूरा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेल पूरा शौक ना करे। मेल आपका शौक भी पूरा करता जाएगा, उधर आपकी तरफ ब्रीड भी आती जाएगी। ये चंद एक तरीके हैं जिनसे आप ब्रीड ले सकते हैं किसी भी काले तीतर की। काले तीतर को आप इस तरीके से रखते हैं जैसे दखनी रखते हैं। अगर लोग बोलते हैं यार कि काला तीतर इस तरीके से नहीं, भाई आप घर में मुर्गों की तरह इन्हें खोल के भी रख सकते हो। और मैंने कुछ लोगों के घर में देखे भी हैं जिन लोगों को ना चक्री का शौक है ना काले तीतर का शौक है, वो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रखते हैं, ठीक है। एक मेरे दोस्त थे यार एबटाबाद के, उनके फार्म में ये सीन चल रहा था कि उनके फार्म था अपना समझे तोतों का, उन्हें तोतों का दाना गिरता था, उन्होंने काले तीतर के बच्चे लाए, 3 बच्चे, तो उन्होंने वहाँ पर खुले छोड़ दिए फार्म के अंदर। ऊपर उनके पिंजरे लगे पड़े थे, ठीक, नीचे वो बच्चे दाना छनौटे, उसमें से एक उनका नर निकला, 2 मादियाँ निकल आई, ठीक, लक था उनका, चल पड़ा। और उनका नर वो इतना मस्तेल था यार कि अगर फार्म के अंदर बंदा नया जाता था वो नर उसको मार मार के भगाता था।
चूचे पाँव के ऊपर मारना शुरू कर दिया, पाँव से लड़ाई करना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू। खुराक शुराक कुछ नहीं लगी पड़ी थी, वो उस फार्म में इतना एडजस्ट हो गया था। ठीक, फीमेल उनके पास तो फार्म में ब्रीड करती, सब कुछ करती, यही सीन होता है। और कुछ लोग एक और चीज़ जो गलत लोगों के जहन में कंसेप्ट है, लोग 5 नर 5 मादियाँ एक पिंजरे में छोड़ दिया, यार अभी ब्रीड आएगी ब्रीड आएगी। भाई किधर से ब्रीड आएगी? 5 नर 5 मादियाँ तुमने छोड़ी हुई हैं, अंडे तो आएंगे लेकिन उनमें बच्चों की बहुत कम बच्चे निकलेंगे। ठीक, फीमेल खुद ही हीट पड़ा के अंडे देना शुरू कर देती है, नहीं आएंगे भाई बच्चे। अब कोशिश सिंपल ये करो, एक नर और 2 मादियाँ डाल दो, एक ट्रायो बहुत होता है, नहीं तो एक नर 1 मादी रखो, एक छोटे केज बना लो, छोटे केज में डाल दो जहाँ पर उन्हें डर ना लगे, प्राइवेसी मिले। ये न हो कि ऐसी जगह पर आप रखो जहाँ पर घर के अंदर पूरा दिन बच्चों का हजूम बैठा रहे, घर की फैमिली का हजूम बैठा रहो, टीवी लगा हो, ठीक, शोर शराबा, वो कहाँ पर ब्रीड करेंगे? उन्हें सिंपल चाहिए, प्राइवेसी देनी है, सुकून वाली जगह दें, सुकून वाला माहौल दें, इंशाअल्लाह ताला ब्रीड करेंगे। और हैंड क्लास अगर आप करा सकते हैं तो बेस्ट है, दिन में एक बार आप करा देंगे स्कूल से। फीमेल को अलग बुक में रखें अलग, मेल को अपने मस्तेल बनाएं। मेल को मस्तेल बनाने की 101 खुराक है, 101 नुस्खा है, हज़ारों यूट्यूब चैनलों पर चले हुए हैं, हज़ारों चीज़ें हैं, फेसबुक पे देखें, ग्रुपों में देखें, हर जगह पे मिल जाएंगे। कुछ भी दें, नर मस्तेल हो चाहे फीमेल को देखें, नर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करें, फुल पर्शर खोल के मस्ती करें। आपने फीमेल को सिर्फ पकड़ना है, नर को छोड़ना है, नर पीछे से आगे क्रॉस करके चला जाएगा, 1 बार 2 बार। लेकिन 2 साल का नर होगा तो फन से क्रॉस करेगा, अगर 3 साल है तो समझे सोने पर सुहागा है, वो दस्ती ब्रीड करेगा और अच्छी। और फीमेल के अंडों की कैपेसिटी जो मैं बता दूँ, काफ़ी सारे भाई कहते हैं सिर्फ मादियाँ 4 अंडे दें, 4 नहीं भाई 8 भी दे सकती है, कम से कम भी अगर मादी अंडे देती है वो 4 होते हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा मादी 7 8। अगर मादी नहीं बैठ रही अंडों पर तो लोग कहते हैं यार कि ये अभी तक कुक नहीं हो रही, लेकिन मादी ये चीज़ है कि वो अंडे और भी दे सकते हैं। और अंडों के दौरान उसको अच्छी खुराक आपने देनी है, रोटी वगैरह दे सकते हैं आप, ठीक, दाना भी उसको अच्छा दें जिससे उसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आए, कमज़ोरी ना हो। क्योंकि फीमेल जब कमज़ोर होगी तो हर 4-5वें दिन जाके अंडा देगी, ताकत में होगी, डेली भी दे सकती है, हर दूसरे दिन भी दे सकती है। लेकिन फीमेल जैसे जैसे अंडे दे वैसे वैसे आप इनक्यूबेटर में आगे पीछे रखवा के अपने बच्चे निकलवा सकते हैं। ये सिंपल सा एक तरीका है ब्रीड लेने का। बाकी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या होगा। अभी अगर इसमें कोई कसर वगैरह रह गया मुझे कमेंट करें, जो कुछ आपने बात पूछनी है तो मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 बना के उसमें आपको बता दूंगा कि उसमें ब्रीड कैसे ली जाती है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो में जा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।